विद्यार्थियों को उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से सुमित मंगल का नमस्कार। कैसी चल रही है आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस में अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपका अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे वो दूर किया जा सके। साथ ही क्योंकि उड़ान का स्लोगन ही है प्रयास हमारा सफलता आपकी, इसलिए सदैव आपके साथ जुड़े हुए हैं और करंट अफेयर्स की एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो कि 15 से 20 मिनट के अंतर्गत ख़त्म होगी, यानी कि 10 से 15-20 मिनट में इसे हम ख़त्म करेंगे। एक एक घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना कि स्टैटिक जीके वगैरह की चीज़ें जो हैं उसमें ज़्यादा दे दी जाती हैं। और साथ ही नया पैटर्न जैसा आ रहा है क्वेश्चन का, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस इस पर ध्यान देना है। बाकी हम अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन लगातार करते रहें। रोजाना आधे से 1 घंटा आप करंट अफेयर्स पर जरूर दें। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस को। 17 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। पहली चीज, द वॉइस ऑफ जस्टिस। द वॉइस ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस गेवई स्पीक, यानी इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यानी कि भारत के न्यायाधीश B.R. गवई के विचारों और भाषणों पर आधारित है ये पुस्तक। और इस तरह B.R. गवई पे आधारित द वॉइस ऑफ जस्टिस जो है उसका विमोचन C.P. राधाकृष्णन यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा किया गया और इसे प्रोफेसर डॉक्टर S. शिव कुमार के द्वारा संपादित किया गया है। यानी इसमें 3 लोगों के नाम आए हैं। पहला है संपादित कौन करेगा, इसे लिखेगा कौन, तो इसे लिखेंगे शिव कुमार। फिर इसका विमोचन कौन करेगा, इसका उद्घाटन कौन करेगा, तो C.P. राधाकृष्णन करेंगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल। और ये किसके ऊपर लिखी गई है द वॉइस ऑफ जस्टिस, तो ये लिखी गई है जो चीफ जस्टिस रहे हैं B.R. गवई, उनके ऊपर लिखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है B.R. गवई के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक, आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत की मेजबानी में 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? भैया श्रम मंत्रियों की बात हो रही है और हद है यार, कितना श्रम कराओगे रे, थका मारा रे, कितना श्रम कराते हो रे। तो श्रम मंत्रियों की बैठक जो है वो हैदराबाद में हुई है। कहां पर हुई है? हैदराबाद में, तेलंगाना में। और भैया मन होगा तो ही करेंगे हम श्रम, तो मनसुख मांडविया के द्वारा इसे, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में की गई, जो श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के सहयोग को बढ़ाने के लिए है। तो भारत की मेजबानी में 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक जो है वो हैदराबाद में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाराणसी में 2 एलिवेटर कॉरिडोर परियोजनाओं को लागू किया गया है और इस तरह वाराणसी को यानी काशी के आसपास का जो एरिया है वहां पर 2 एलिवेटर कॉरिडोर परियोजनाएं चालू की गई हैं। ये परियोजना जो है वो गंगा नदी के समानांतर चलने वाली एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत नर्मदा नदी के ही समानांतर सड़क बनाई जाएगी। इसे ही एलिवेटर कॉरिडोर कहा गया है। इसके लिए वर्तमान में 25,445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब यह मंजूरी तब दी गई है जबकि वाराणसी में ट्रैफिक जाम को कम करना हो। इसे 2 फेज में चालू किया जाएगा और टोटल 89.26 किलोमीटर की जो है सड़क बनाई जाएगी। यानी कि 89.26 किलोमीटर की सड़क जिसे बनाने में 25,445 करोड़ रुपए लगेंगे और इसे एक वरुणा नदी के किनारे 43.21 किलोमीटर और NH-19 रिंग रोड पर बनेगी 46 किलोमीटर की सड़क और इस तरह वाराणसी के ट्रैफिक को कम किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो वाराणसी में 2 फेज में बनाई जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है, ठीक है ना। तो द वॉइस ऑफ जस्टिस जो बनाई गई है वो गवई के द्वारा बनाई गई है। जो भी उन्होंने गाया है वहां पर, मतलब भाषण दिए हैं, उनके ऊपर शिव कुमार के द्वारा संपादित की गई, ठीक है। तो 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक श्रम करके भैया हद कर दी रे, तो हैदराबाद में की गई है और 2 एलिवेटर चलाए जाएंगे। भैया 25,445 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, समझिए आप इस बात को, ठीक है ना। वरुणा नदी पर और 19 के NH-19 रिंग रोड पर।
अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात आती है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की जो सम मंत्रियों की बैठक हुई वो हैदराबाद में हुई। इसे ही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था, ठीक है, रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करिए आप लोग भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है कि अर्थव्यवस्था एवं वित्त से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था और वित्त से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। पहली चीज, देश का पहला सेवा उत्पाद सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP जारी किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। बेसिकली सेवा उत्पादन सूचकांक को चालू करने के पीछे सांख्यिकी मंत्रालय का जो उद्देश्य है वो सेवा क्षेत्र की मानसिक गतिविधियों का आकलन करना है, यानी मंथली इसका आकलन किया जाएगा इंडेक्स का। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में 60+ सेवा क्षेत्र का योगदान है और इस तरह 2024-25 को आधार वर्ष मानते हुए सेवा क्षेत्र के 19 उप क्षेत्रों पर, जिसमें GST रिकॉर्ड और प्रशासनिक डेटा भी शामिल किया जाएगा, इस आधार पर एक आंकड़ा निकाला जाएगा जो ISP को निर्धारित करेगा। 2024-25 को आधार वर्ष बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 2024-25, और इसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो सेवा क्षेत्र का योगदान है 60%, वो 60% हिस्सा जो है वो क्या होगा उसे निर्धारित करना है, उसका ग्रोथ कैसा रहेगा ये निर्धारित करना है, और इसके तहत 19 उप क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। NLMTN जो है वो डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल है, TM लिखा है यानी तमिलनाडु है, और इस तरह तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और मरीजों की OPD का अपॉइंटमेंट बुक करने से सुविधा देना है। तो अपॉइंटमेंट बुक होगा भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ गई है अब इस समय, अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा ये, तो इस बात को आप याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। NLMTN डिजिटल हेल्थ पोर्टल। 31 दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया है, तो भैया दिव्य कला मेला, दिव्य कर दिया बीजेपी ने भैया TMC को हटाकर, और BHP ने जब TMC को हटाया बीजेपी ने, तो भैया कोई दिव्य कला जैसा कम नहीं है, बहुत ही अपने आप में दिव्य कला है ये। तो दिव्य कला मेला आयोजित कर दिया भैया हमने कोलकाता में, और यहाँ पर 14 से 22 जुलाई के बीच ये आयोजित होगा, जिसमें दिव्यांग कलाकारों एवं शिल्पकारों को एक मंच पर लाना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलिए आगे आते हैं हम लोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, भैया हमारे यहाँ भोपाल में अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन भोपाल में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, हमारे यहाँ तो साइंस सेंटर भी है, तो साइंस सेंटर है तो भैया वहीं पर हम जो है अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी लगाएंगे, जो कि इसरो के मिशनों के बारे में जानकारी देगा। साइंस सेंटर में देखते हैं तो हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, अब हम भोपाल जाएंगे तो हमें भोपाल में इसरो और अंतरिक्ष विज्ञान के मिशनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। चलो सेमीकॉन 2.0, सेमीकॉन 2.0 भारत में सेमीकंडक्टरों को देश में अधिक से अधिक बनाने के लिए एक राशि निर्धारित की गई है, जो कि 1,27,500 करोड़ रुपए है। मैंने कई आपको योजनाएं बता दी थी, जैसे आयुष पर हमने पिछली बार पढ़ा था, आयुष वन औषधि केंद्र पर 3,000 करोड़ रुपए की आयु है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये कॉरिडोर पढ़ा था, अभी कॉरिडोर पे 25,445 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरा सेमीकॉन 2.0 है, जिस पर 1,27,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए किया जाएगा। यानी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम 1,27,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे सेमीकॉन 2.0 नाम दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य पर आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोसूत्रम 2026 नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इसका उद्घाटन किया है। तो शोसूत्रम जो है यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड है, यानी आयुर्वेद संस्थान में किया जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 3 टेस्ला MRI की सुविधा भी यहां पर लगाई गई है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कृषि और जीआई टैग पर है। तो भैया सौंफ और जीरा खाओगे क्या ऊंझा का? तो ऊंझा है गुजरात का, तो ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला है और वो मिला है गुजरात का। तो भैया ऊंझा जीरा खाओगे, सौंफ खाओगे, चलो गुजरात खाएंगे, गुजरात में जाकर। ठीक है, मेहसाना जिले में ऊंझा को भारत की